और उन्होंने यहाँ पर मस्जिद बनाई और जिसको आगे चल के बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। कहा जाता है कि वो शिया थे मीर बाकी। ये वक्फ जो थी अल औलाद थी, तो जो मुतवल्ली जो मैनेजर खुद अपने आप को अपॉइंट करते हैं, जो डेडिकेट करता है वाकिफ, वो औलाद दर औलाद चलते रहती है। अब उसकी लिटिगेशन जो अगर पहले समझ में जो सामने आई थी, वो एक मोहम्मद असगर थे, ही वॉज ए शिया मुतवल्ली। लिटिगेशन चली, तो उससे एक आइडिया लगता है कि हाँ जी ये इसकी डिसेंडेंट्स में से थे, असगर अली, मोहम्मद असगर, सॉरी। आगे चल के खैर अब वो रिजीम था एक टर्मोइल का, लड़ाइयाँ होती रहीं, 1938 में भी झगड़े हुए। अल्टीमेटली 1945 में, अब क्योंकि ये शिया वक्फ थी, तो इट वाज रिकॉर्डेड एज सुन्नी वक्फ इन द रजिस्टर। दैट क्रिएटेड प्रॉब्लम। So litigation arose before the court in 1945. उसमें शिया बोर्ड हार गया। 46 में वो जजमेंट आई। रिजल्ट वाज बिकॉज ऑफ टर्मोइल, शिया वक्फ ने उसके खिलाफ अपील नहीं करी। मैटर रिमेन्ड देयर। अब उसके बाद फिर लेट 50s में, 60s, लेट 50s में लिटिगेशन शुरू हुई। हिंदू पक्षों ने मुकदमे डाले इस मंदिर बाबरी मस्जिद के बारे में, और अल्टीमेटली वो 2, 3, 4 दीगर 5 मुकदमे बने जी। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया हाई कोर्ट में। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि शिया वक्फ जो था, पार्टी होते हुए भी उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में। इनफैक्ट आई वाज रिप्रेजेंटिंग शिया। और मैं यही दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, डिंगरा साहब आप कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आप शिया वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और शिया वक्फ बोर्ड भी राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहा था। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। और वरुण सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। थोड़ी देर बाद विष्णु शंकर जैन जी भी स्टूडियो में आ गए हैं, हम उनका भी रुख करेंगे। डिंगरा सर आप कंप्लीट करें। अब ये लिटिगेशन जो थी हाई कोर्ट ने फैसला दिया। हाई कोर्ट में हालांकि शिया वक्फ बोर्ड वाज ए पार्टी, शिया वक्फ बोर्ड वाज नॉट रिप्रेजेंटेड, सो द डिस्प्यूट वाज बीइंग contested between the two, that is Hindu Paksh and Sunni. I be very specific about it. Ultimately, High Court ने सारा एविडेंस देखते हुए एक फाइंडिंग दी कि it was not a Sunni वक्फ, be that as it may. अपील सारी आ गई सुप्रीम कोर्ट में। अब एक फैसला था 46 का, जिसमें कहा कि ये शिया वक्फ नहीं है। हाई कोर्ट ने कह दिया ये सुन्नी वक्फ नहीं है। सो इट इज एट दैट स्टेज, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो शिया वक्फ अपना पक्ष लेकर आया। शिया वक्फ थोड़ा मॉडरेट हैं। उन्होंने कहा कि हम शांति से रहना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने जो पार्टीशन की है प्रॉपर्टी की, ये मंदिर की प्रॉपर्टी की, कि 1/3 गोज टू न्यास, 1/3 goes to Akhada, and 1/3 to the Muslims. Now, interestingly, the High Court didn't say 1/3 to Shias or 1/3 to Sunnis. They simply said 1/3 to Muslims. Now, at this stage, they said कि अगर आपने मुस्लिम्स ही कहा है और हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि ये सुन्नी वक्फ नहीं है। देखिए, एक इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा और एक सेकंड आप थोड़ा खत्म कर देता हूँ कि हाँ। आपकी ही बात को सर, इसी बात को आप जरा आगे बढ़ा करके लोग दर्शकों को बताइए कि आप एक बहुत क्लियर ये बता रहे हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की एंट्री किस तरीके से हुई थी। सुन्नी जो एक तरीके से हक की बात होती थी, उस हक में कहाँ कैसे एंट्री हुई है, वो जो आप बता रहे हैं सर, इसको मतलब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि कैसे ये जो पूरे का पूरा लैंड है, वहां पर वो एंट्री होती है जो अपने इस जमीन को अपना बताने की कोशिश करते हैं उस वक्त में, जिनका पक्ष आप लेकर के एक तरीके से कोर्ट में जिरह कर रहे थे। तो यही मैंने सबसे शुरू में बोला, 1945 में जो लिटिगेशन शुरू हुई थी, उस वक्त पहली बार